चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आप लोग के डिमांड पर ही आधारित है। दरअसल बहुत लंबे अरसे से आप लोग की तरफ से डिमांड वगैरह निकल कर आ रही थी कि सर जो रिसेंटली सहकारिता भर्ती वगैरह जारी हुई है, इस पर देखिए स्ट्रेटेजी पर एक वीडियो बना दीजिए ताकि हमारे काम आए। क्योंकि प्रीवियसली भी देखिएगा मैंने लगभग हर भर्ती के लिए स्ट्रेटेजी वीडियोज़ आप लोग को प्रोवाइड किए हैं, जो कि आप लोग के बहुत काम आए हैं। तो चलिएगा आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को कुछ रामबाण जो है स्ट्रेटजी वगैरह बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आगे चलकर विद इन 1 मंथ ये जो पर्टिकुलर एग्जाम वगैरह हो रहा है उसे आप इजीली क्रैक कर सके। तो चलिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिएगा दोस्तों इस मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। साइड में देखिएगा कुछ स्लाइड्स वगैरह मैं आपको शो करते हुए चलूंगा और उसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाने वाला। लेकिन देखिएगा सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी वीडियो है ये संबंधित है सहकारिता विभाग भर्ती वर्ष 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट पद यानी कि कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, सहायक प्रबंधक यानी कि फील्ड ऑफिसर या फिर समिति प्रबंधक के जो 398 पद विज्ञापित हुए थे, ये स्ट्रेटेजी वीडियो जो है उससे ही संबंधित है। अब देखिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि देखिए जो पर्टिकुलर वीडियो वगैरह मैं बना रहा हूँ ये देखिएगा उन छात्रों को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के बना रहा हूँ जो पहले से प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं। क्योंकि देखिएगा महीने भर में वही जो है इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्लियर कट चीज़ बता देता हूँ, जो नए छात्र हैं जो नोटिफिकेशन देख के प्रिपरेशन में आए हैं या फिर फॉर्म वगैरह फिल किए हैं, उनका देखिएगा यहाँ पे कुछ विशेष लाभ नहीं होने वाला है। क्योंकि प्रैक्टिकली बात करें तो इतने इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम को 1 महीने में क्रैक कर पाना इम्पॉसिबल है। देखिएगा यदि आपको कोई इस प्रकार के दिलासे वगैरह भी देते हो तो टोटली झूठे दिलासे हैं, तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको झूठे दिलासे में नहीं रखूंगा, इसके लिए पहले ही बता दे रहा हूँ, ताकि अगर आपने वीडियो देखा है और आपको ये बात पता चल चुकी है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। सेकेंडली देखिएगा दोस्तों, रिसेंटली जितने भी व्यापम के एग्जाम्स वगैरह हुए हैं उसमें देखा गया है कि लगभग 80% के आसपास जो भी स्कोर वगैरह कर रहे हैं, यानी कि टोटल मार्क्स का 80% जो भी स्कोर कर रहे हैं वो सिलेक्शन पा रहे हैं, यानी कि टॉपर लिस्ट में होते हैं। लेकिन चूंकि इस पर्टिकुलर एग्जाम में देखिएगा जो कॉमन सिलेबस वगैरह होता है, जो कि लगभग हर व्यापम के पेपर में पूछे जाते हैं, उनका वेटेज बहुत कम है। और जो नए नए पार्ट वगैरह जो ऐड हुए हैं, जैसे कि देखिएगा सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग वाला जो पार्ट है बिल्कुल नया पार्ट है, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसके लिए देखिएगा इस पर्टिकुलर एग्जाम में आप टोटल मार्क्स के यदि 75% भी स्कोर कर लेते हैं, यानी कि देखिएगा 75 नंबर भी स्कोर कर लेते हैं, तो आप मान के चलिए आप टॉपर लिस्ट में रहेंगे और आपका सिलेक्शन वगैरह लगभग श्योर रहेगा। बाकी के देखिएगा अन्य जानकारियाँ वगैरह वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। वर्तमान में जो स्ट्रेटेजी वगैरह क्या हो सकता है उस पर मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों इस पूरे एग्जाम का जो पूरा सिलेबस वगैरह है ये मुख्य रूप से 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बता देता हूँ, सबसे पहला पार्ट जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, जिसका देखिएगा वेटेज वगैरह 10 अंकों का है। दूसरा देखिएगा छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, इसका वेटेज देखिएगा ये भी 10 अंकों का है। तीसरा सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, बिल्कुल न्यू पार्ट है लेकिन वेटेज देखिएगा बहुत हाई है, यानी कि 25 अंकों का है। चौथा देखिएगा सामान्य ज्ञान, इसका वेटेज 10 अंकों का है। पांचवा देखिएगा गणित एवं तार्किक योग्यता, इसका 10 अंकों का वेटेज है। छठवां हिंदी भाषा का ज्ञान, इसका भी 10 अंकों का वेटेज है। सातवां देखिएगा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, इसका भी 10 अंकों का वेटेज है। और लास्ट देखिएगा कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, जो कि देखिए बैंकिंग सेक्टर में आजकल सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है, इसका भी वेटेज 15 अंकों का है, यानी कि सेकंड हाईएस्ट वेटेज है इसका। यानी कि कुल मिलाकर देखिएगा यहाँ पे आपको 100 अंक मिलने हैं और यहाँ पे 100 प्रश्न रहेंगे, यानी कि प्रति प्रश्न आपको 1 नंबर मिलना है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूँ तो व्यापम के पेपर में 1/4 होता है नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 0.25 मार्क्स जो है आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। बाकी सबसे पहले मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले छात्रों के लिए स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। दरअसल देखिएगा एक चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि आप जो पहला और दूसरा पार्ट यानी कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, इसमें जो ओवरऑल वेटेज है यानी कि 20 अंकों का, इसका 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है, अदरवाइज आप पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर से ही बाहर हो जाएंगे। तो इसको सबसे पहले ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है या फिर कितने कितने अंक प्रति पार्ट आपको लाना है। सबसे पहला छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इसके 10 अंकों में आपको 8 अंक लाना है। दूसरा छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, इसके 10 अंकों में 7 अंक आपको लाना है। तीसरा सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग, इसके 25 अंकों में 20 अंक आपको लाना है। चौथा सामान्य ज्ञान, इसके 10 अंकों में 7 अंक आपको लाना है। पांचवा गणित एवं तार्किक योग्यता, इसके 10 अंकों में मिनिमम से मिनिमम 5 अंक आपको लाना ही लाना है। देखिएगा ये पार्ट आपको थोड़ा वीक रहता है, इसके लिए 50% मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे, यानी कि 5 अंक लाना ही लाना है। इसके पश्चात हिंदी भाषा का ज्ञान जो है, इसके 10 अंकों में आपको देखिए 8 अंक लाना है। इसके पश्चात अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, इसके देखिएगा 10 अंकों में आपको 7 अंक लाना है। और लास्ट देखिएगा कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, इसके 15 अंकों में कम से कम 13 अंक लाना है। चूँकि ये पार्ट आपका जो है पहले से प्रिपेयर्ड है, बहुत से एग्जाम के लिए आपने पढ़ा भी होगा। इवन देखिएगा
हॉस्टल वार्डन के लिए आप लोग पढ़ रहे थे, तो देखिएगा ये वाला पार्ट उम्मीद करेंगे आपका मजबूत होगा, तो मिनिमम 13 मार्क्स लाना है। तो देखिएगा इतना अंक लाने के पश्चात आपका जो ओवरऑल टोटल होता है वो 75 अंकों का होता है, जिससे आप लोग एकदम सेफ हो जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे कोई कैटेगरी का रोल नहीं है, तो देखिए सिर्फ टॉप करना है, तो इतने में आप 100% ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप टॉप कर जाएंगे। इसके पश्चात यदि मैं बात करूँ मैथ्स बैकग्राउंड वाले छात्रों की, उनको भी ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो पहला और दूसरा पार्ट है यानी कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, इसका जो ओवरऑल टोटल है यानी कि जो 20 अंकों का टोटल है, इसका 50% मार्क्स लाना आपको कंपलसरी है, अदरवाइज आप जो है पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर से ही बाहर हो जाएंगे। इसके पश्चात देखिएगा क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी बता देता हूँ। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जो है इसके 10 अंकों में आपको 8 अंक लाने हैं। दूसरा छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, इसके देखिएगा 10 अंकों में 6 अंक लाने हैं। इसके पश्चात सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग, इसके 25 अंकों में 20 अंक आपको भी लाने हैं। चौथा सामान्य ज्ञान के 10 अंकों में यहाँ पे आपको 6 अंक लाने हैं। इसके पश्चात गणित एवं तार्किक योग्यता, ये वाला पार्ट आपका बहुत स्ट्रांग होता है, तो यहाँ देखिएगा 10 अंकों में कम से कम आपको 8 अंक लाने ही लाने हैं। इसके पश्चात हिंदी भाषा का ज्ञान, इसके 10 अंकों में मान के चलिए 7 अंक आपको लाने हैं। इसके पश्चात अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, इसके भी 10 अंकों में 7 अंक आपको लाने हैं। और लास्ट कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, चूँकि आप लोग मोस्टली टेक्निकल वाले छात्र होते तो ये वाला पार्ट आपका मजबूत होता है, तो आपको भी यहाँ पे 15 में 13 अंक लाने ही लाने हैं, तब जाके आपका ओवरऑल टोटल जो है 75 अंकों का होगा, जो कि बिल्कुल ही सेफ साइड है। आप लोगों का सिलेक्शन लगभग श्योर रहेगा, टॉप ही करेंगे इसमें। बाकी लास्ट में देखिएगा दोस्तों, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप मैं आप सभी साथियों को दे देता हूँ, क्योंकि आप लोग बार बार पूछते हैं कि कौन कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस का, तो बता दो। तो देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो आपका पहला और दूसरा है, यानी कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और सेकेंडली छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान। क्योंकि देखिएगा यदि यहाँ पे अपने ओवरऑल टोटल का 50% मार्क्स नहीं लाए तो वैसे भी आप सिलेक्शन प्रोसीजर से बाहर हो जाते, तो इसको जितना अधिक हो सके पढ़िए। भले वेटेज कम है इसका, लेकिन देखिएगा जितना अधिक हो सके पढ़ें, अदरवाइज आप पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर से ही बाहर हो जाएंगे। भले बाकी पार्ट्स में हमने कितना भी अच्छा स्कोर किया हो, यदि यहाँ पे पार हो जाते हैं तो देखिएगा आपका कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्कोर करना है, मोर देन 50% स्कोर करना है, तो इसको सबसे ज़्यादा पढ़ें। इसके अलावा देखिएगा चूँकि सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग वाले पार्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा है और बिल्कुल नया पार्ट है, आपने प्रीवियसली नहीं पढ़ा है, तो इसको आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे वेटेज 25 अंकों का है, तो मेहनत करना है इसमें। और इसके अलावा देखिएगा कंप्यूटर संबंधी ज्ञान सेकंड हाईएस्ट वेटेज है, तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि आपने प्रीवियसली भी किया है और ये आपको हर एग्जाम में काम आएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करिएगा। बाकी पार्ट्स जो ऐसे हैं देखिएगा दोस्तों, अगर आप 8 घंटे पढ़ाई करते हैं तो देखिएगा 4 घंटे मैंने प्रीवियसली जो पार्ट्स आपको बताए, यानी कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग एवं लास्ट में कंप्यूटर संबंधी ज्ञान को 4 घंटे देना है, और बाकी के 4 घंटे अन्य पार्ट्स को देना है, जैसे कि सामान्य ज्ञान हो गया, गणित एवं तार्किक योग्यता, हिंदी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा को बाकी के 4 घंटे देना है। लेकिन जो मेन 4 घंटे हैं वो मुख्य पार्ट्स को देना है, जहाँ से आपका मेजर मार्क्स स्कोर होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में ही रखना है। ये देखिए एक प्रकार से गुरु मंत्र है जो कि आपके बहुत काम आएगा, और लास्ट महीने भर का समय बचा है तो इन पर ज़्यादा फोकस करिए। और इसके अलावा जितना अधिक हो सके टेस्ट सीरीज वगैरह बनाते रहिएगा, क्योंकि देखिएगा उससे आपकी प्रिपरेशन और पुख्ता होती है। खुद का देखिएगा पोजीशन समझ में आता है, अभी हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो इसके लिए टेस्ट सीरीज वगैरह जितना अधिक हो सके सॉल्व करिए। बाकी देखिएगा दोस्तों, इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर एग्जाम है आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। बाकी देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी है जो है मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता हूँ। बाकी बता दूँ, यहाँ पर मैंने जितने भी स्लाइड्स वगैरह आपको शो किए, यदि इनके PDF वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और इन समस्त पीडीएफ्स को वहाँ पे डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। प्लस बताओ दोस्तों, आजकल मैं हमारे सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले हमारे इस इंस्टाग्राम ग्रुप में पुट करता हूँ, तो यहाँ भी आप जाकर जुड़ सकते हैं और सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले यहाँ पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।